अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ केयर से आपका मेज़बान ताहिर याकूब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द क्या होता है, व्हाट इज़ जॉइंट पेन, और इसके मुतल्लिका टेस्ट, कॉमन टेस्ट जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं उनके बारे में बताएंगे कि जब कभी भी आपको जोड़ों का दर्द हो तो आप ये टेस्ट करवा सकते हैं ताकि पता चल सके कि आपकी बीमारी क्या है। आजकल हर इंसान जोड़ों के दर्द में मुब्तला है, छोटा हो, बड़ा हो, यंग हो, ख़वातीन हो, यानी हर इंसान किसी न किसी वजह से इन्फेक्शन का शिकार है, क्योंकि आजकल केमिकल का इस्तेमाल है, खुराक सही तरीके से हम नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आजकल हर इंसान जोड़ों की दर्द में मुब्तला हो रहा है। इस वजह से हमें चाहिए कि जब भी हमें जोड़ों की तकलीफ़ हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जोड़ किस वजह से दर्द कर रहे हैं। ये तभी पता चलेगा जब हम अपने टेस्ट करवाएंगे कि हमें कौन सी इन्फेक्शन हुई है। जोड़ों का दर्द क्या है? जोड़ों का दर्द किसी भी जोड़ से पैदा होने वाली तकलीफ़ है। जोड़ों के दर्द को गठिया दर्द भी कहते हैं, जिसका मतलब है जोड़ों की सोजश। दर्द जोड़ों की सूजन की वजह बनती है। जोड़ सूजन के बगैर दर्दनाक हो सकता है, सूजन के साथ भी, दोनों सूरतों में हो सकता है। जोड़ों के दर्द को आर्थराइटिस भी कहते हैं। जोड़ों का दर्द एक जोड़ को भी मुतासर करता है और बहुत से जोड़ों को भी। जोड़ों के दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं। खेलों की वजह से, यानी खेलों के दौरान चोट के बाद दर्द होना, जोड़ हड्डियों या जोड़ के करीब दर्द, जोड़ों का दर्द असाब के दौरान, मिसाल के तौर पर आपको कोले में प्रॉब्लम है तो दर्द आपको घुटने में भी हो सकता है। असाबी दर्द इस वक्त भी हो सकता है जबकि आपको कमर में डिस्क का मसला है तो दर्द आपकी टांग में भी होता है। ये असाब के नुरान की वजह से होता है। बड़ों में जोड़ों के दर्द जिस्म के किसी भी आम इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिस तरह फ्लू, बुखार, जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है तो तमाम जोड़ों में दर्द महसूस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में गठिया की सबसे आम शक्ल है। ये जोड़ों का दर्द सबसे पहले सिर्फ एक जोड़ से, जैसे कोहले या घुटने में सबसे ज़्यादा नुमायाँ होता है, लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुज़रता ये दर्द की जोड़ों को मुतासर कर सकती है। इसके साथ कोहले, घुटने, हाथ, रीढ़ की हड्डी के जोड़ अक्सर मुतासर होते हैं। जोड़ों की दर्द में मुख्तलिफ़ अक़साम के टेस्ट किए जाते हैं और इसमें रेडियोलॉजी के टेस्ट भी शामिल होते हैं। खून के टेस्ट भी हैं ताकि मरीज़ की बेहतर तशख़ीस के लिए पता चल सके कि कौन सा टेस्ट आपकी बीमारी की वजह बन रहा है। जोड़ों की सोजिश या दर्द सूजन का सबब भी बनती है। मरीज़ जिस्म के वक़्त, सुबह के वक़्त दर्द और सख्त जोड़ हो जाते हैं। वक़्त के साथ मुसलसल सोजिश मुतासरा जोड़ को नुकसान पहुंचाती है। शदीद दर्द होता है, इस तरह पूरे जिस्म में दर्द का होना। इस वजह से मरीज़ को चाहिए अपने कॉमन टेस्ट करवाएं, क्योंकि दर्द का एहसास भी जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होना, हाथ, पाँव, टांग, कमर, मोहरे, कोले, जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ दर्द हो सकता है। और जोड़ों के ऊपर ख़ास कर सूजन का होना, इन्फेक्शन का बनना, इस वजह से दर्द का होना, तो इसके लिए दर्जा ज़ैल टेस्ट ज़रूरी है। आजकल हम ज़्यादातर रेस्टलेस हो गए हैं, यानी हम ज़्यादा देर तक काम नहीं करते। इससे पहले माजी में चले जाएं तो हम हार्ड वर्किंग करते थे, जिसकी वजह से हमारे जोड़ या हमारे मसल एक्टिव होते थे। आजकल सारा दिन बैठने की वजह से, ऑफिस में सारा दिन बैठे रहने की वजह से हमारा वज़न भी बढ़ता जा रहा है और हमारे जोड़ों में चिकनाई का होना, यानी चर्बी का जमा होना,
इस वजह से जोड़ों की तकलीफ़ ज़्यादा हो रही हैं। इससे पहले होता था कि इंसान वर्किंग खुद करता था, मशक्क़त ज़्यादा होती थी। आजकल जिस तरह का काम है, सारा दिन एसी में बैठे रहना, गर्म माहौल से निकल के ठंडे माहौल में आ गए हैं, जिसकी वजह से और ऊपर से हम ऐसे केमिकल, ऐसी चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जोड़ मुतासर हो रहे हैं। आजकल तो 40+ मर्द ख़वातीन को देखें, कोई ना कोई आदमी लाज़मी जोड़ों की तकलीफ़ में मुब्तला है, और ख़ासकर ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कि छोटी एज में ही जोड़ों की वजह से तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी खुराक का भी ख्याल रखें, हम मिनरल, विटामिन और अपनी डाइट को बेहतर से बेहतर बनाएं, और रूटीन में हम एक्सरसाइज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मॉर्निंग वॉक का इत्माम करें। अगर मॉर्निंग वॉक नहीं हो सकती तो हमें नाइट वॉक भी करनी चाहिए, यानी जब भी हमारे पास टाइम हो तो हमें लाजमी पैदल चलना चाहिए, ताकि हमारे जिस्म के जो जोड़ हैं उनकी मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होती रहे। जब ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होगी तो हमारे जोड़ में हरकत आएगी, जिसकी वजह से हमें दर्द या इन्फेक्शन नहीं होगी। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं कर रहे तो हमें वॉक का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे जोड़ एक्टिव हों और हम बीमारियों से बच सकें। आइए हम चंद टेस्टों के बारे में बताते हैं कि कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं जब भी आपको जोड़ों की तकलीफ़ हो। तो आपके ज़हन में चंद ये टेस्ट होने चाहिए, ताकि आप फौरी डॉक्टर के पास जाने से पहले आप ये टेस्ट करवा लें। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि डॉक्टर आपको आपकी हिस्ट्री के मुताबिक टेस्ट एडवाइस कर देगा, जिससे आप किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाके अपने टेस्ट करवाएं और अपनी बीमारी की तशख़ीस लाजमी करवाएं, ताकि पता चल सके आपकी बीमारी किस वजह से है, यानी आपको जोड़ों की तकलीफ़ है तो कौन सा टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, कौन सी एंटीबॉडीज़ आपकी पॉजिटिव आती है, कहीं आपको खुराक की कमी तो नहीं है, या आपने ज़्यादा काम तो नहीं किया जिसकी वजह से आपके मसल या जोड़ की तकलीफ़ होगी। या ख़ासकर ऐसे भी देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, खुराक का इस्तेमाल कम करते हैं, तो उनका HB लेवल कम हो जाता है, या खून में वाइट सेल कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी जिस्म में इन्फेक्शन या दर्द का होना पाया जाता है। इस वजह से हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और पता लगाएं कि हमें कमज़ोरी या दर्द हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है। अगर आपको कमज़ोरी की वजह से दर्द है तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अपनी कमज़ोरी को दूर करने के लिए अपनी खुराक बेहतर करें, यानी विटामिन, फाइबर, मिनरल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आइए मैं चंद टेस्टों के बारे में बताता हूँ जो कि बेसिक टेस्ट हैं। जब भी आपको पेन का एहसास हो तो आपने ये टेस्ट लाजमी करवाने हैं। NTCCP, एंटीसाइक्लोसिट्रोलेंटिड पेप्टाइड, ये खून का एक टेस्ट है जो मखसूस एंटीबॉडी की तलाश करता है। जोड़ों के दर्द में यह टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। इसकी नॉर्मल वैल्यू 0 से 20 तक होती है। जब सोजिश होती है तो जिस्म प्रोटीन बनाता है, इस वजह से इस टेस्ट में पता चल सकता है कि आपका टेस्ट कहीं पॉजिटिव तो नहीं आ रहा, यानी इसकी जो वैल्यू अगर 20 से ऊपर होगी तो ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। इस तरह जब भी आपको जोड़ों की तकलीफ़ हो तो आपके ज़हन में ये टेस्ट ज़रूर होना चाहिए, NTCCP। दूसरा टेस्ट सिंपल टेस्ट एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी ESR। CBC में ये एक टेस्ट होता है ESR। ये एक कॉमन टेस्ट है। इसकी नॉर्मल वैल्यू मेल में 1 से 10, फीमेल में 1 से 20 होती है। ये भी जोड़ों की दर्द के लिए करवाया जाता है। इसमें भी मदद मिल सकती है, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन को ज़ाहिर करता है, यानी ये कई बीमारियों को ज़ाहिर करता है। ख़ासकर जोड़ों की तकलीफ़ हो
تو یہ ٹیسٹ کی ریشو زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی نارمل ویلیو سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ CRP ریئیکٹیو پروٹین CRP، اس ٹیسٹ کی نارمل ویلیو <6 ملی گرام ہوتی ہے۔ یہ ایک پروٹین جو کہ آپ کے جگر بناتا ہے، جب سوزش ہوتی ہے تو باڈی میں یہ پروٹین متاثر ہوتی ہے اور یہ ٹیسٹ پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ بھی درد کے انفیکشن کے دوران کروایا جاتا ہے، اس سے کافی رہنمائی مل سکتی ہے۔ آٹو امیون بیماری، دل کی بیماری انفیکشن کے لیے بھی مفید ہے، یعنی جوڑوں کا درد جب بھی ہو تو اس ٹیسٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ANA اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈیز، یہ ٹیسٹ آپ کے خون میں بعض غیر معمولی اینٹی باڈیز کی موجودگی کی ویلیو بتاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ بھی جسم کی انفیکشن کی صورت میں کروایا جاتا ہے، خاص کر چھوٹے بچوں میں درد کا احساس ہو یا بڑوں میں بھی درد کا احساس ہو، تب بھی اس ٹیسٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ASO ٹائٹر، ASO ٹائٹر بھی یہ خون کا ایک ٹیسٹ ہے جوڑوں، یہ بھی باڈی کی انفیکشن یعنی جسم کی انفیکشن یا جوڑوں کا درد ہو تو اکثر ڈاکٹر یہ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہتے ہیں۔ ASO ٹائٹر۔ LAB27، یہ بھی ایک خون کا ٹیسٹ ہے سفید خلیوں کی سطح پر ایک پروٹین۔ یہ ٹیسٹ بھی انفیکشن اور جوڑوں کی بیماری میں کرواتے ہیں، خاص کر سوراخی گٹھیا اور رد عمل گٹھیا میں، یعنی جب بھی آپ سمجھیں کہ میرے جسم میں دردوں کا احساس ہے، یعنی آپ کو جوڑوں کی تکلیف پرانی ہے، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے LAB27۔ یہ ٹیسٹ بتائے گا کہ ہمارے جسم میں انفیکشن ہے، وہ سفید خلیوں کی وجہ سے تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس ٹیسٹ اگر نارمل آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اب نارمل آئے گا تو پھر ڈاکٹر آپ کو میڈیسن ایڈوائز کر دے گا کہ آپ کو یہ میڈیسن استعمال کرنی چاہیے۔ CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، یہ بھی ایک خون کا ٹیسٹ ہے، اس میں بھی انفیکشن کا کافی حد تک پتہ چلتا ہے کیونکہ اس میں وائٹ سیل، ریڈ سیل ہوتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا ہونا بیماری کہلاتا ہے، کیونکہ اگر HB کم ہو تو جسم میں درد ہو سکتا ہے، کمزوری کی وجہ سے سفید خلیات، پلیٹلیٹ کم ہوتے ہیں تو بھی جسم میں تھکاوٹ، درد ہو جاتا ہے، جوڑوں کے درد میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ بھی ایک خون کا ٹیسٹ ہے، اس میں یہ لازمی کروائیں تاکہ اس میں تو کمزوری کا بھی پتہ چل سکتا ہے، انفیکشن کا بھی، اس ٹیسٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ CRP، یہ بھی ایک خون کا ٹیسٹ ہے، اس میں بھی پٹھوں کی انفیکشن، جوڑوں کے درد، جسمانی اعصابی ہارٹ کی پرابلم کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے، اس لیے بھی یہ ٹیسٹ اہم ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کے پٹھوں کی وجہ سے جسم میں انفیکشن تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو جسم میں درد ہو رہا ہے۔ یورک ایسڈ، یہ بھی ایک بلڈ ٹیسٹ ہے، یہ بہت ہی کامن ٹیسٹ ہے، یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ جب بھی جسم کا درد ہو تو سب سے پہلے یورک ایسڈ ذہن میں آتا ہے کہ یورک ایسڈ بڑھا ہوا تو نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب بھی جوڑوں کی تکلیف ہو، انفیکشن ہو تو اس ٹیسٹ کو لازمی کروائیں۔ اس ٹیسٹ کی نارمل ویلیو میل میں 7.0 ملی گرام ہے، یعنی 7 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، 7 سے کم ہونا چاہیے، اور خواتین میں 5.7 ملی گرام سے کم ہونا چاہیے۔ یہ ٹیسٹ بھی جوڑوں کے درد میں اور انفیکشن میں بہت اہم ہے۔ ریوماٹائڈ فیکٹر، RA فیکٹر، یہ ٹیسٹ بھی جوڑوں کے درد اور انفیکشن کے لیے اہم ہے۔ اس میں بھی پتہ لگایا جاتا ہے کہ گٹھیا ہے، پرانا گٹھیا ہے، جسے جوڑوں کا درد بھی کہتے ہیں اور کئی لوگ گٹھیا بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ اگر پازیٹیو آئے تو اس کا مطلب ہے آپ کو کافی زیادہ پرانی بیماری ہے، اس میں خاص کر بچے اور خواتین متاثر ہوتی ہیں۔ انفیکشن جب بڑھ جاتی ہے تو یہ ٹیسٹ پازیٹیو آ سکتا ہے۔ وٹامن ڈی بھی ہڈیوں کی کمزوری کا پتہ چلاتا ہے، یعنی جسم میں جب بھی درد ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ جوڑوں میں درد ہے یا ہڈیوں میں درد ہے۔ ہڈیوں میں درد یعنی ہڈیوں میں اگر وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو تب بھی جسم درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے ہمیں
विटामिन डी टेस्ट भी याद रखना चाहिए कि जब भी बॉडी में इन्फेक्शन या दर्द का एहसास हो तो हमें विटामिन डी टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। इसके बाद कैल्शियम कैल्शियम लेवल भी जब जिस्म में कम हो जाता है, कैल्शियम लेवल खासकर जोड़ों में पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों के अंदर होता है। जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है तो जिस्म दर्द होना शुरू हो जाता है। इस वजह से जब भी हमें तकलीफ़ जोड़ों की हो, हड्डियों की हो, तो हमें कैल्शियम टेस्ट भी लाजमी करवाना चाहिए। यह भी एक कॉमन टेस्ट है। इससे पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है तो किस चीज़ की इन्फेक्शन है। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अगर जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो इस वजह से भी जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे जोड़ों की ऊपर प्रोटीन यानी चिकनाई का ज़्यादा होना भी इस बात की निशानदेही करता है कि हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है, ख़ासकर जोड़ों में। ऐसे मरीज़ भी बताते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हमारे जिस्म की हड्डियां यानी जोड़ों में दर्द है। तो जब भी जिस्म दर्द होना शुरू हो तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी लाजमी चेक करवाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा तो नहीं है। इस वजह से हमें इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए और सबसे पहले हमें जोड़ों के दर्द की काज ढूंढनी चाहिए कि हमें जो दर्द हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। क्या हमें दर्द बैठने से हो रहा है? क्या दर्द हमें ज़्यादा काम करने की वजह से हो रहा है? क्या हमारा दर्द खुराक की कमी की वजह से हो रहा है? और तो इस वजह से जब हम इसकी काज ढूंढेंगे उसके बाद हम इसके मुताल्लिक़ टेस्ट करवाएंगे तो हमें काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि हमारी बीमारी क्या है। हम बीमारी के मुताल्लिक़ मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसके बाद रेडियोलॉजी के भी कुछ टेस्ट हैं, यानी जब भी जोड़ों का मसला आता है, ख़ासकर जोड़ों के दरमियान गैप का होना, जोड़ों के दरमियान में जो खला होता है वो एक झिल्ली होती है, अगर वो झिल्ली मुतासर हो जाए तब भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमारे ज़हन में एक्सरे आता है, यानी हमें एक्सरे यानी हर जोड़ के एक्सरे करवाए जा सकते हैं ताकि पता चल सके कि हमारे जोड़ों में दर्द है तो किस बीमारी की वजह से दर्द है। इसके बाद सीटी स्कैन आता है, एमआरआई आता है, सीटी स्कैन सेम इसी तरह का बड़ा टेस्ट है जिसमें बारीक से बारीक चीज़ का भी पता चल सकता है कि हमारे जोड़ों के अंदर या हमारी हड्डी के अंदर कोई फ्रैक्चर तो नहीं होगा या हमारी हड्डी टूटी तो नहीं हुई जिसकी वजह से हमारे जिस्म की हड्डी में दर्द हो रहा है। समटाइम फ्रैक्चर हो जाता है तो जिसकी वजह से हमें दर्द होता है, यानी हड्डी में राड या इस तरह प्लेट डालते हैं उसकी इन्फेक्शन होती है तो ऐसे फील होता है जैसे हमारे जोड़ में दर्द हो रहा है, तो वो मुतल्लिका उसी जोड़ या जहाँ चोट लगी होती है उसी में दर्द होता है। और इस वजह से हमें चाहिए कि जब भी बीमारी का एहसास हम वीकनेस या जिस्म का दर्द फील करें तो हमारे ज़हन में कुछ टेस्ट लाजमी आने चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हम अपने बेसिक टेस्ट लाजमी करवाएं। बेसिक टेस्ट वैसे तो साल में एक दफ़ा लाजमी करवाने चाहिए ताकि पता चलता है कि हमारी बॉडी में किसी किस्म की इन्फेक्शन तो नहीं सरायत कर गई। अब मैं ज़्यादा चाहता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और साथ लगे बटन को प्रेस भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक आसानी मिल सके। इजाज़त चाहता हूँ, दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।